बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। आप देख रहे हैं कि 3 अदद मूली है और हमने इस साइड पे 1 अदद आलू जो है वो उबालने के लिए रख दिया है। मूली के पराठों में हम ज़्यादा आलू ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 आलू हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इससे मूली का टेस्ट जो है वो चला जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि मूली के पराठे में हम क्या क्या ऐड करेंगे और कैसे बनाएंगे। उनको उतार लेंगे अच्छी तरह से, ये आप देख रहे हैं। आप देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मूलियों के छिलके उतर चुके हैं और मूलियाँ जो हैं कद्दूकश के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको धो के कद्दूकश करेंगे और थोड़ा सा नमक लगा के इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर। मूलियाँ हमने धो ली हैं और अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। और अगर मूलियाँ ज़्यादा हैं और आप अकेली हैं तो जाहिर बात है आप थक जाएंगी, इतनी कद्दूकश नहीं कर सकती। तो आप चाहें तो इसको ग्राइंडर चॉपर में भी आप ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 अदद मूली है, क्योंकि हम 2 मियाँ बीवी ही खाएंगे पराठे, तो हमारे लिए ये बहुत हैं, तो मैं इसको इजीली कद्दूकश कर लूँगी। तो इंशाल्लाह कद्दूकश करने के बाद फिर आपको बताते हैं। इस तरह से मूलियाँ हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं और ये हम अब इसको इसमें से निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कद्दूकश हुई हैं, ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी। तो मूलियों को अब हम नमक लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके नीचे हमने बर्तन रख दिया है, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे नमक को, ताकि नमक इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। और इसके नीचे हमने बर्तन रख दिया, इसका पानी जो इसमें से निकलेगा वो हम सेव करेंगे और उसे हम आटे में डाल के गूंथ देंगे। उबल चुका है और पानी हमने इसमें से निकाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे जी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो मूलियाँ हमने नमक लगा के रखी थी उनको काफ़ी टाइम हो चुका है और अब टाइम आ गया कि हम उनको निचोड़ें। और ये आप देख सकते हैं कि मूलियों को हम निचोड़ रहे हैं और इसके पानी को हम ज़ाया नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पानी से हम आटा गूंदेंगे और उस आटे से हम मूली वाले पराठे बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मूलियों का पानी निचोड़ना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर मूलियों में पानी रह जाए तो आपके पराठे जो हैं वो अच्छे नहीं पकते जी। माशाल्लाह से जो मूलियाँ हमने हाथों से निचोड़ी थी वो आप देख सकते हैं ये हैं। उनको अब हम एक रुमाल में रखेंगे इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। उस रुमाल को अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे, कवर कर लेंगे और फिर उसको हम दबाएंगे रुमाल को और उसमें से हम पानी को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप माशाल्लाह से ये पानी निकल रहा है, ये देख सकते हैं। ये माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि ये पानी हमने मूलियों को निचोड़ के निकाला है। और ये आटा जो है हमने एक बर्तन में डाल लिया है और इसमें आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा कुछ, तो ये हमने चिया सीड इसमें डाली है और इसको मिक्स किया है। और आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। अभी आटे को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूँगी, आधे घंटे के लिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है कि रेडी हो जाएगा। तो अब मैं अपना दूसरा सामान जो है उसको कटिंग कर लेती हूँ, जो मैंने मूली की पीठी में ऐड करना। माशाल्लाह से जो मूली वाले पानी से हमने आटे को भिगो के रखा था, माशाल्लाह से वो हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बस अब हम रेडी टू कुक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो मूलियाँ हमने निचोड़ के रखी थी और 1 अदद आलू जो हमने उबाला था वो भी हमारा इसके बर्तन के अंदर है। और इसके अंदर जो सामान हम ऐड करेंगे वो हमने पहले से कटिंग करके रख ली है। तो आप देख सकते हैं कि हरा धनिया और ग्रीन ऑनियन, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं काला प्याज, और उसके बाद हरी मिर्च जो थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है, ये कम स्पाइसी होती है। और उसके बाद एक छोटी हरी मिर्च जो थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती है। ये हमने इनकी कटिंग करके रख ली है। अब हम इसमें इन सबको ऐड करेंगे। तो ये अब हम इनको ऐड करने लगे हैं।
अच्छी तरह से इसको साफ़ करके आप इसमें ऐड कर लें। आप देख रहे हैं कि हमने इनको सबको ऐड कर लिया है जी। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत मैं डालूंगी, क्योंकि मेरे मियाँ को थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बिल्कुल लाइट सा नमक डालूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा सूखा धनिया जो पिसा हुआ होता है वो इसमें ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी जो है लाल मिर्च ये भी ऐड कर दूंगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया जो होता है ये वाला, इसको हम हाथ से ऐसे मसल के अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो आप ये इसको इसमें अच्छी तरह से ऐड कर दें। ये माशाल्लाह से हमारी मूली वाली पीठी जो है रेडी टू मिक्स है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर चुके हैं, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और आप चाहे तो ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि मैं ग्लव्स पहन के करूँगी, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी सी हाथों पे जलन हो जाती है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी ताकि इसके सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए माशाल्लाह से। पीठी को हमने एक छोटे से बर्तन में निकाल लिया है, और माशाल्लाह से ये बनाई तो 2 लोगों के लिए थी, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हाथ में बड़ी बरकत अता फरमाई है, तो ये माशाल्लाह से 4-5 लोगों के लिए बन चुकी हैं। और इंशाल्लाह अब हम ऐसा करेंगे कि कुछ मेहमानों को इनवाइट करेंगे कि जल्दी जल्दी से आएँ और हमारे साथ आके मूली के पराठे आप खाएँ। तो इंशाल्लाह अब हम तवा चूल्हे पे रखते हैं और हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम पेड़े जो हैं स्टार्ट करने लगे हैं, और हम बहुत छोटे छोटे से जो है ना, बहुत छोटे छोटे से पेड़े हम बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत छोटा साइज हमने बनाया, और ऐसे ही आपने पेड़े बनाने हैं, क्योंकि इससे बहुत सॉफ्ट और पतले पतले से पराठे पकेंगे। माशाल्लाह से रोटियां हमने जो है बेल के रख ली हैं, और अब हम इसमें पीठी ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं पीठी हमने भर ली है रोटी के अंदर, और इसको ना ज़्यादा टू मच भरें और ना ज़्यादा कम इसको भरें, इसको बस मुनासिब भरें, जो आपकी रोटी इसमें कवर भी हो जाए और आपको अच्छे तरीके से इसका टेस्ट भी आए। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे चारों कोनों से, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, वेरी नाइस। अब हम थोड़ी सी इसको बड़ी कर लेते हैं रोटी को, ले ली है, और अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये हमने तवे के ऊपर डाल दिया, और इसके ऊपर हम साथ ही घी ऐड कर देंगे, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी ये साइड भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हुई है, ब्राउन गोल्डन, और हमारी यहाँ से भी साइड भी आप देख सकते हैं बहुत प्यारी हो गई है। तो अब हम इसका साइड जो है कि चेंज करेंगे पराठे को। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया इसका, ये आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। और साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि ये देखें पराठा बिल्कुल खुल जाता है, इसका मतलब ये बहुत खस्ता और टेस्टी बना। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, टेस्टी एंड क्रिस्पी। अब हम इसको उतारेंगे तवे से, माशाल्लाह वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसको उतार लिया है, और अब अपने हस्बैंड को हम इसको सर्व करेंगे। मूली का पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और दही के साथ इसको हम सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मरियम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।